हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनी। अगेन एक बार फिर हम हाजिर हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, जो कि बेस्ड है किस पे? समोसा पे। अब देखिए, हम इंडियंस हैं और हम सभी ने समोसा तो खाया ही होगा। क्यों? क्योंकि समोसा हम कह सकते हैं कि हम इंडियंस का सबसे फेवरेट फूड में आता है ना, स्नैक्स में आता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो समोसा खा लेते हैं। और समोसा ही एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा फूड है, मैं कहूँ हमारा, जो कि आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, जो कि एक मीडियम से हायर से लो सब क्लास अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं ना। मैक्सिमम 10, 15, 12, ज़्यादा अगर किसी अच्छे उसमें चले गए तो 20, छोले के साथ में खा रहे हैं तो 25, 30, है ना, इतना आपको मिल जाता है। लेकिन इसी पे ही अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ रूल्स निकाले हैं या क्यों कुछ आदेश दिए हैं। तो क्या है उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके, हमारे सेशन में क्या कुछ होने वाला है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारी कुछ वोकैब्स रहेंगी। वोकैब्स हमारी इस तरीके से हैं। उसी के साथ में हमारे इस पूरे पैसेज से जो भी नाउन आने वाले हैं, वो नाउन वो हमारे इस पैसेज में क्या काम कर रहे हैं, मैंने वो भी सब मेंशन किया है। वो सब आप देख सकते हैं। जैसे समोसा है, वो कहाँ यूज हुआ है और किस रीजन से यूज हुआ है, कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, मतलब एज अ थिंग यूज हुआ है। ओके, गवर्नमेंट क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से सभी आपके नाउन हैं। कुछ प्रोनाउंस भी उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट थे मैंने। सेम वही उनके वर्ब के साथ में वर्ब्स हैं, आपकी एक्शन वर्ब है, वहाँ पे क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है या कोई कॉन्टीन्यूअस रिदम है, एवरीथिंग वो मैंने सब यहाँ पे मेंशन किया है। इसी के साथ में हमारी एडवर्ब्स रहेंगी एंड हमारी प्रेपोजिशन एंड सबसे लास्ट में हमारे एडजेक्टिव, ठीक है। ये सब आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे कि आप वर्ड टू वर्ड जब चीज़ों को रीड करें, उसको समझें, तो आप इसमें देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है सभी इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनके साथ में उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। डायरेक्टिव रहेगा हमारा, एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है या कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। सिनोनिम्स वही सेम आपका ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन हो जाती है। एंटोनिम आपको किसी से रिक्वेस्ट करना, लेकिन अपील करना, वो आपका एंटोनिम हो जाता है, ठीक है। प्रोमिनेंटली क्या होता है, एक बहुत ही स्पेशल वे या एक नोटिस कह सकते हैं, बहुत मुख्य रूप से कोई चीज़ कह रहे हैं आप, प्रोमिनेंट करके उसको कह रहे हैं, क्लियरली, विजिबली कह सकते हैं, नोटिसेबली। और या फिर आप किसी चीज़ को बहुत छुपा के बोल रहे हैं, सीक्रेटली। ओके, इनटेक करना, हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में बात करें, अमाउंट ऑफ फूड, ड्रिंक या अनदर सब्सटेंस टेकन इन। सिनोनिम होता है आपका कंजप्शन, है ना, जो आप कुछ भी आप अपनी बॉडी में खा रहे हैं, कंजप्शन कह सकते हैं, इंजेक्शन कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। सेम इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लाइक आपका आउटपुट, है ना। बिहेवियर नज क्या होता है, अ स्मॉल पुश होता है, सजेशन दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर को हमारा करता है, कह सकते हैं प्रमोट करता है, पुश करता है हमको, है ना, लेकिन डिस्करेजमेंट कर देता है, हमको रोक देता है। रेजिस्टेंस मतलब रोक देता है। इसके आपके एंटोनिम्स हो जाते हैं। कैजुअली होता है ना, बहुत बार हम कहते हैं कि आप कैसी ड्रेसेस पहनते हैं। आप मोस्टली जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई भी वहाँ पे जो भी एक सेल्स पर्सन होता है वो आपसे पूछता है कि ओके मैम बताइए आपको किस तरह के कपड़े चाहिए, कैजुअली चाहिए, ओकेशनली चाहिए। कैजुअली मतलब आप डेली बेसिस पे कोई चीज़ पहन रहे हो, वो कह सकते हैं आप कैजुअली। तो विदाउट मच थॉट, है ना, कुछ भी नहीं सोचा आपने, बस पहन लिया, विदाउट एनी एफर्ट के, इनफॉर्मली कह सकते हैं, केयरलेसली कोई चीज़ कर दी है आपने। एंटोनिम लेकिन आपने बहुत सीरियसली कर रहे हैं, अटेंटिवली कर रहे हैं, है। टैम्पलेट होता है, अब मॉडल होता है। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में आप छोटी छोटी से हमारा एक कार्ड होता है ना, हमारा कोई भी आइडेंटिटी उससे अलग थोड़ा बड़े साइज़ में होती है, उनको हम टैम्पलेट्स कह सकते हैं, जो कि उस पर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस विजिबल होती है किसी शॉप के बारे में, किसी मॉल के बारे में, वो सब। सिनोनिमल पैटर्न हो सकता है, कोई किसी चीज़ का कोई ब्लूप्रिंट हो सकता है। ओके, पायलटेड, एक टेस्ट करना होता है स्मॉल स्केल पे सबसे पहले, कि ये चीज़ मतलब जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं ये वर्क करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में बात कर रहा है। कोई टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, ट्रायल करना, मतलब कैंसिल कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अरोमा। अरोमा एक बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल कह सकते हैं, जो हमारी फूड से आती है, इस तरीके से फ्रेगनेंस, सैंड स्मेल। और नहीं मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं आ रही तो स्टैंच है, ऑर्डर उसका कैसा है, स्टिंक है, मतलब ऐसे।
ट्रांसपेरेंसी क्या होती है आपकी, कोई क्लैरिटी आ गई किसी चीज़ को लेके ना, है ना, कम्युनिकेशन किसी बेस पे आप ट्रांसपेरेंसी से बातें कर रहे हैं। ये ज़्यादातर ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, ये लाइक जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे कह सकते हैं, कोई ऑर्डर है या फिर गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स होती हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ही फॉर्मल वर्ड है ना। एडवाइजरी सेम, को चेतावनी दे देना, एक ऑफिशियल नोटिस कर देना, वार्न कर देना, अलर्ट कर देना, या फिर साइलेंस रहना, मिस इन्फॉर्म कर देना, ये सब। रीयूज़ करना, ऑब्वियसली यूज अगेन आफ्टर प्रीवियस यूज़ को। रिसाइकल करना किसी चीज़ को, सिग्निफिकेंटली क्या होता है, एक ऐसा वे होता है दैट हैज़ एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालता है, कंसिडर करता है ग्रेटली, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं यूजफुल हो सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट होता है ना। सिनोनिम्स आपके होगी, मतलब एंटोनिम्स से मतलब मार्जिनली है, स्लाइटली है, बियरली है, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कल्प्रिट मैंने आपके सामने फिर से डिस्कस करते हैं क्या, आ पर्सन और थिंग होती जो रिस्पॉन्सिबल होती फॉर अ प्रॉब्लम या क्राइम के लिए। सिनोनिम्स वही सेम आपके ऑफेंडर, रॉन्ग डूअर या कॉच जाते हैं। एंड विक्टिम, बहुत बार बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं तो एक विक्टिम हूँ, मतलब आप इनोसेंट, आपने कुछ नहीं किया, आप विक्टिम है, इनोसेंट है ना। रीथिंक करना, टू थिंक अबाउट समथिंग अगेन, दोबारा सोचना, स्पेशली चेंज डिसीजन करने के लिए। हम कहते हैं ना प्लीज़ यार रीथिंक कर लो एक बार, है ना, ये काम ऐसे हो जाना चाहिए, रिकन्सिडर करना नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन आपने कंफर्म कर दिया, नहीं नहीं मैंने कंफर्म कर दिया, वो नहीं रीथिंक करेंगे ही नहीं। ठीक, ये कुछ वो कैप्स थी जो कि हमने, कुछ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे समोसा को हम क्या कर देते हैं, आज समोसा का पोस्टमार्टम कर देते हैं अच्छे से, है ना। चलिए, समोसा, और कितने की मुंह में पानी आया समोसा को देख के, या समोसा लिखिए, सुनिए एक बार इस पैसेज को, जिससे आपको पता चलेगा कि ओके समोसे में क्या कुछ होता है और हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बहुत अच्छे से सोच के रीथिंक कीजिएगा इस चीज़ को, है ना। चलिए, समोसा टू गेट अ रियलिटी, कहते हैं जो समोसा है टू गेट रियलिटी, उसकी सच्चाई को क्या चेक करने के लिए, विद गवर्नमेंट, सरकार का क्या है, ऑर्डर ऑन शुगर एंड फैट का बोर्ड साइड ऑफिस। जो समोसा है उसकी रियलिटी चेक करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, ऑर्डर किया है किस चीज़ को, शुगर एंड फैट की, किस चीज़ को, बोर्ड्स का, किस में, ऑफिस में, एट ऑफिस मतलब प्रेपोजिशन का यूज़ करके इन्होंने ऑफिस की बात की थी, ऑफिस में इस बोर्ड को क्या करने का, शुगर एंड फैट की जानकारी के लिए करने का आदेश दिया है। कहते हैं द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री कौन सी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है, हैज़ डायरेक्टेड, क्या कर रही है, आदेश दे रही है, हैज़ डायरेक्टेड मतलब आदेश दिया है, ये पास्ट आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की कर रही है, कुछ आदेश दिया जा चुका है ना। ऑल सेंट्रल, सभी केंद्रीय एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसके ऑफिसेज को, टू प्रोमिनेंटली हमने अभी पढ़ा था, प्रोमिनेंटली तो बहुत 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 ज़्यादा प्रमुख रूप से कोई चीज़ हो रही हो, डिस्प्ले करने का, शुगर एंड फैट बोर्ड्स को डिस्प्ले करने का क्या दिया है, आदेश दिया। विजुअल गाइड्स, विजुअल मतलब कुछ चीज़ वो जो हमें दिखती हो, और गाइड्स होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। जो विजुअल गाइड्स है, जो दिखेंगी, जो गाइड्स जो मार्गदर्शक करेगी किसका, दैट रिवील करेगी शुगर को एंड फैट को, कंटेंट कोई मात्रा है किसमें, फूड में, आइटम्स क्या है, सोल्ड, जो सोल्ड हो रही हैं विद इन ऑफिस प्रीमाइसेस में। कहते हैं जो विजुअल गाइड्स हैं, जो बोर्ड लगाई जाएंगे जो कि विजिबल होंगे कहाँ पे, ऑफिसेज में, वो क्या करेंगे, वो हमें उस फूड की कंटेंट बताएंगे, वो मात्राएं बताएंगे कि उसके अंदर कितनी शुगर है, कितनी फैट है, और जो आइटम सोल्व हो रहे हैं हमारे ऑफिसेज के परिसर में या फिर जो हमारे दफ्तर हैं सरकारी उनमें। अलोंग साइड कहता है इसी के साथ में रेकमेंड करेंगे डेली इनटेक लेवल को भी, जो हम डेली की हमें कितना क्या करना चाहिए, कितना हम लोग शुगर ले सकते हैं, फैट ले सकते हैं, वो भी हमें रेकमेंड करेगी, मतलब हमें एडवाइस देगी। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे एक चार्ट है हमारा फैट बोर्ड के बारे में, इसको छोटा सा हम इसका पूरा कंक्लूजन निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि जो टोटल फैट होता है वो हमें इंटेक करना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड, कितना, इससे ज़्यादा नहीं, कितने से 30% ऑफ टोटल एनर्जी से जो हम खाएंगे दिन में। और वो जो विजिबल फैट्स होते हैं, विजिबल फैट्स कौन से होते हैं, जो हमारे घर में कुकिंग ऑयल यूज होता है, घी बटर ये सब यूज होते हैं, वो मोर देन 15% ऑफ टोटल एनर्जी से नहीं होने चाहिए। तो क्या कहते हैं, परमिट की गई है कोई चीज़, मतलब परमिट कर दी गई, परमिशन दे दी गई है किस चीज़ की, फैट इंटेक करना पर डे 30 ग्राम, मतलब कितना, 6 टेबल ऑफ स्पून के इक्वल,
ठीक है। ये कुछ चीज़ें और दी गई हैं, स्वाद भी और स्वैग भी, मतलब हमें स्पून का यूज़ करना चाहिए, डीप फ्राइंग से शैलो पे फ्राइंग पे चले जाना चाहिए, ईटिंग आउट चूज़ प्लेसेस दैट नॉट यूजुअल, ऐसे प्लेस यूज़ करने चाहिए, है ना। ट्रैक मंथली यूजेस की मंथली करना चाहिए, आपके घर में कितना ऑयल यूज हुआ है, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को करके हम क्या कर सकते हैं, 10% कम कर सकते हैं। जैसे हमें पूड़ी की जगह पे हम पराठा खा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो डीप फ्राई नहीं होता है ना, वो सेमी फ्राई होता है। या फिर कह सकते हैं कुछ रोस्टेड चीज़ खा सकते हैं, कि हम सब्जी की जगह पे हम सब्जी को एयर फ्रायर में बना लें और फिर उसको इस तरीके से रोस्ट करके एयर फ्रायर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये कुछ चीज़ें और है जिनमें फ़ैट होता है, मेयो में होता है, जलेबी में भी होता है। जलेबी में शुगर ज़्यादा होती है और साथ में फ़ैट भी होता है क्योंकि फ्राइड होती है ना जलेबी भी। चलिए, कहते हैं स्कूल टू सरकारी कैंटीन्स, क्या स्कूल से कहाँ पे जाती हैं, सरकारी कैंटीन तक। क्या? द कंसेप्ट कौन सा, कि जो कोई योजना बनाई गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वॉज फर्स्ट, पहले पायलटेड किया गया था, क्या किया था, टेस्ट किया गया था, शुरू किया गया था इन स्कूल्स में, कहाँ पे, अंडर CBSE एंड ICSE के तहत किया गया था। वेयर स्टूडेंट्स, जहाँ पर विद्यार्थी क्या कर को वर इंट्रोड्यूस किया गया था, विद्यार्थियों को बताया गया था, बहुत अच्छे से उनको अवगत कराया गया था। टू, किससे, न्यूट्रिशनल, जो पोषण देते, पोषण होता है उसके डिस्प्ले के तहत, एंड टू रेज किया, क्या की गए थे, उनके अंदर बढ़ावा, अवेयरनेस, जागरूक किया गया, क्या, शुगर एंड फैट इनटेक के बारे में उनको जागरूक किया गया। विद द, अब क्या कहते हैं, द न्यू डायरेक्टिव, जो न्यू डायरेक्टिव है मतलब जो न्यू आदेश है, दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस में, इस योजना में, इज बीइंग एक्सटेंड, क्या कर दिया गया है, इज बीइंग एक्सटेंडेड, और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, टू थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज, कहाँ पे, थाउजेंड्स, हजारों जो ऑफिस है अक्रॉस द कंट्री। गॉट इट, समझ में आए यहाँ तक। नेक्स्ट, कहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल बोर्ड्स, क्या कह रहा है ये, के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार, किसके, मॉडल बोर्ड्स के, रिलीज्ड बाय, जो ये जो बोर्ड्स हैं इसके जो मॉडल बनाए गए हैं वो रिलीज़ किए गए हैं। रिलीज अगेन यहाँ पे क्या यूज़ किया, सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, बाय, किसके द्वारा, ICMR। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ICMR का फुल फॉर्म होता है हमारी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, और NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो ये वाली भी जो संस्था है ये किसके अंडर में आती है, हमारी ICMR के अंडर में आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशन। कहता है द मैक्सिमम परमिसिबल क्या, शुगर इनटेक, क्या, इज कैप्ड करना, कोई चीज़ को बंद कर देना, किसी चीज़ को वहाँ पे बैन कर देना। ऐड कितनी की गई है, 25 ग्राम्स पर डे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडल, जो मॉडल बोर्ड्स बनाए गए हैं उनके अनुसार, रिलीज बाय ICMR NIN की क्या की गई है, जो मैक्सिमम परमिशन दी गई है, परमिसिबल होती है जो परमिशन देना किसी चीज़ की, वो शुगर इनटेक की कैप कर दी गई है 25 ग्राम्स पे, मतलब स्टॉप कर दी गई है। विच इक्वल्स, जो कि इक्वल है अबाउट 5 टेबल स्पून, 5 टीस्पून कह सकते हैं, एंड द रेकमेंड की गई है, एडवाइस दी गई है, डेली लिमिट फॉर विजिबल फैट इनटेक की भी, जो की रहेगी हमारी फ्रॉम ऑयल से जो हम लेते हैं, घी से, बटर से, एक्सेट्रा, शुड बी क्या कर दी गई है, शुड बी होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोक दी गई है, किस पे, 230 ग्राम्स पर डे पे, एंड ये जो हमारी फैट है वो इक्विवेलेंट किसके हैं, 6 टेबल स्पून के। गॉट इट। अभी कह रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारे हमारे नाउन जितने भी इसमें आए थे वो सब मैंने सब कर दिए हैं यहाँ पे मेंशन। समोसा है हमारा, गवर्नमेंट ऑर्डर, ये सारे हमारे क्या है, नाउन है, मिनिस्ट्री के अंडर में सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए एम्प्लॉयज़ का यूज हुआ है, विजिटर जो होते हैं वो हमारे पीपल होते हैं, इनटेक, कंटेंट, गाइड्स, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, तो ये भी आपके नाउन है। इसी के साथ में CBSE ICSE का यूज हुआ है, दिस आर ऑल्सो नाउन। स्कूल कैंटीन्स ये प्लेस हैं, ऑयल घी बटर ये आपके आइटम्स से मतलब मटेरियल नाउन हो गए हैं।
तो ये सब आपकी कुछ डिजीज दी गई हैं इसमें, नीचे अब मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे उनमें आ जाएंगे। तो मैंने मतलब ऑल ओवर जितने भी पैसेज हैं मैंने सभी का ऑल ओवर नाउन्स एक जगह आपको दे दिए, तो जब भी आपको नीड हो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है कि जो एक्चुअली सच्चाई है ये उसकी बात कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी की। एट 6 PM 6 PM पे क्या होता है कि आउटसाइडर, कहाँ, बाहर, एक हरियाणा समोसा स्टॉल है, कहाँ पे, इन हैदराबाद में के सिकंदराबाद एरिया में, एंड द डेली रियलिटी ड्राइव होम्स, जहाँ पे क्या की गई है, यहाँ पे कि फ्रेज यूज़ किया गया है कि डेली रियलिटी ड्राइव, जहाँ पे डेली की आप रियलिटी देख सकते हैं वहाँ के ऊपर, जो कि जानकारी देती है। ड्राइव होम मतलब आपको जानकारी देती है किस चीज़ की, द इम्पोर्टेंस ऑफ, बहुत ज़रूरी जानकारी देती है, ऑफ द हेल्थ एडवाइजरी, मतलब आपकी हेल्थ से रिलेटेड चेतावनी की। और वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कि वन मैन, वहाँ पे एक आदमी है जो कि फ्राई कर रहा होता है। फ्राई का क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया फ्राइज, समोसाज को इन अ लार्ज ब्लैक पैन के अंदर, ओवर एंड पैन फ्लेम, और कहाँ पे करता है, एक ओपन फ्लेम पे, वाइल, जबकि अनदर पैक करता है, मतलब एक अनदर आदमी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अनदर पैक दैम हॉट फॉर 15 पर पीस पे क्या करता है, उनको कर देता है, उनको पैक कर देता है, ठीक है। कहता है कि वी यूज अबाउट, अब जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि वी यूज, हम यूज़ करते हैं क्या, अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ऑयल टू मेक 400 समोसाज इन 2 days। क्या कह रहे हैं कि वो हम 5 लीटर ऑयल का यूज़ करते हैं, ऑयल में, किस में, 400 समोसाज में 2 days में। और वंस ऑल दैट ऑयल इज सॉक्ड अप, क्या कहता है वो, एक बार सभी का सभी जो ऑयल है वो सॉक्ड अप हो जाता है। अगेन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हमारी, सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, या फिर लेकिन इसके साथ में सॉक्ड अप यूज हुआ है तो आप इसको कह सकते हैं एक पैसिव वॉइस है, ठीक है। वी स्टार्ट विद द, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश बैच के साथ। फ्रेश बैच मतलब दोबारा से हम ऑयल लेंगे 5 kg और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। सेड द वेंडर, किसने कहा, ये उस विक्रेता ने कहा। अब बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, अब यहाँ पे फिर से एक फ्रेज यूज़ किया है कि अगर आप पीछे जाके कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो शो करती है क्या कि ईच समोसा, जो समोसा क्या कर रहा है कि विल है, उसमें होगा 11.3 ग्राम ऑयल, ठीक है। हाउ एवर, अब ये क्या कह रहा है कि हालांकि एट द शॉप, कहता है कि हालांकि एट द शॉप देयर इज नो मेंशन, हालांकि जो शॉप है उसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, किस बारे में, न्यूट्रिशनल, कि मतलब वहाँ पे कितना पोषण है इस बारे में, कंटेंट, न्यूट्रिशन की कंटेंट की, शुगर की या फैट की, कि वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है उस शॉप पर कि उसमें जो पोषण मिल रहा है हमको, ना तो उसकी और ना ही शुगर एंड फैट के कंटेंट की। ओनली द, वहाँ पे सिर्फ क्या है, इरिजिस्टिबल होता है, एक बहुत 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 वेरी अट्रैक्टिव सी कोई चीज़ हो जाती है जिसकी तरह बहुत 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 अच्छे से, बहुत ये कहेंगे कि मतलब आप उसके लिए पागल हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं ना कि एक अट्रैक्टिव का सिनोनिम्स कह सकते हैं इसको। अगेन जैसे अरोमा ऑफ, किसकी, उसकी खुशबू कह सकते हैं, अरोमा किसकी, डीप फ्राइड, जो डीपली फ्राइड किए जाते हैं, इंटेलिजेंस को आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको एडिक्शन हो जाती है उसको कह सकते हैं इंटेलिजेंस। या फिर कोई जैसे किसके लिए आपको एडिक्शन है, जैसे डीप फ्राइड खाना, क्या उस वक्त वहाँ पे समोसे होते हैं, तो समोसे के लिए जो आपकी एडिक्शन है आपको सिर्फ उसकी खुशबू आती रहती है जो कि आपको क्या करती रहती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना। कहता है अब मच नीडेड मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वेकअप कॉल, किसकी, आपको जगाने की या चेतावनी की, क्या कि मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं हैव प्रेज, वो क्या कर रही हैं, प्रेज कर रही हैं, किसका, द गवर्नमेंट, बहुत जिस प्रशंसा कर रही हैं, गवर्नमेंट पुश, जो गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है, टू इंट्रोड्यूस की है, ट्रांसपेरेंसी की है। ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताया था कि खुलेआम किसी चीज़ की जानकारी दे देना, इन पब्लिक फूड कंजप्शन के बारे में, जो एक पहल शुरू की है हमारी गवर्नमेंट ने, जो विजुअल बोर्ड्स वगैरह के बारे में बातें हो रही है, ये उसकी बात कर रहा है। ये मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं ये कहते हैं कि इसकी बहुत ज़रूरत थी, ये एक मच नीडेड वेकअप कॉल है, मतलब एक चेतावनी है।
दिस इज अ, ये क्या है, एक दिस इज़ अ कमांडेबल। कमांडेबल आप क्या कहेंगे, एक बहुत ज़्यादा ही प्रशंसनीय है, वो ये कह रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा सराहनीय है, कमांडेबल है, मूव है ये एक तरीके का। एंड द पीपल हैव नो आइडिया, क्योंकि लोगों को कोई पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है कि हाउ मच, शुगर के साथ में मच का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, कभी भी शुगर के साथ में मैनी का यूज़ नहीं करते, क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो हम मच का यूज़ करेंगे। शुगर और फैट कहते हैं जो हाउ मच, कि हम कितना शुगर और फैट क्या कर रहे हैं, दे कंज्यूम, खा रहे हैं इन डेली स्नैक्स में, जो हम डेली स्नैक्स खाते हैं उनमें। विद विजिबल बोर्ड्स, वो कहते हैं जो ये विजिबल बोर्ड्स हैं जो हमें हमारे सामने होंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी जिसमें दी गई है, दे विल बी, वो रहेंगे मोर अवेयर, उससे हम मोर अवेयर हो जाएंगे और ज़्यादा हमें जानकारियाँ मिलेंगी। और वट, किसकी, कि दे आर पुटिंग इन देयर बॉडीज़, कि हम अपनी बॉडी में क्या कुछ खा रहे हैं उसकी। ये कौन कह रहा है, किरण मिडाला कह रहे हैं। अ मेंबर ऑफ द, ये किरण मिडाला कौन है, एक मेंबर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के तेलंगाना ब्रांच में। चलिए, कहते हैं रीयूज़ कुकिंग ऑयल, जो दोबारा हम जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो लीड करता है, मतलब वो कारण बन गया है किसका, टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस फैट्स का, जो हमारी बॉडी में हम फैट ले रहे हैं। ट्रांस फैट का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा ऑयल हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के, हमारे जो हमारा लीवर है उसको, हमारे हार्ट को क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो रही हैं। उसकी बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफैट जो हमारी बॉडी में जा रहा है, कहता है दीज फैट्स, ये जो फैट है, सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत इंपॉर्टेंटली कह सकते हैं, इंक्रीज द, क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से क्या कर, इंक्रीज कर रहे हैं द रिस्क ऑफ, किस चीज़ का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होती है क्या, हमारी जो हार्ट से रिलेटेड जो हमारी बीमारियां होती हैं उनको ही वार्न, और वो क्या कर रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं। ट्रांसफैट एंड शुगरी पैलेस, मतलब ट्रांसफैट से और ट्रांसफैट से एंड शुगर से हमें जो खतरे हैं, ये उसकी बात कर रहा है, जो हमें खतरे हैं उसकी बात कर रहा है। कि प्रेसिडेंट ऑफ द, अध्यक्ष है किसके, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी मतलब जो हमारी हृदय से संबंधित जो हमारी संस्थाएं बनी हुई, जो सोसाइटीज़ बनी हुई है, ऑफ किसमें, इंडियाज़ के तेलंगाना चैप्टर, मतलब शाखा में, कि तेलंगाना शाखा के गोकुल रेड्डी कॉल्ड द, कहते हैं द एडवाइजरी मतलब चेतावनी दे रहे हैं बहुत, कि ये समय से है एंड बहुत ही ज़रूरी भी है। जो चेतावनी उन्होंने दी है वो इसके बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत समय से दी जा रही है और वो बहुत ज़रूरी है। क्या, कि द बिगेस्ट एनिमीज, जो हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है, कहेंगे फॉर इंडियंस के लिए, हम भारतीयों के लिए, टुडे कौन सा है वो, आर सिंपल, शुगर है हमारा, एंड ट्रांस फैट है। दीज आर, ये दीज किसके लिए यूज़ किया है, शुगर एंड ट्रांस फैट के लिए। आर, दीज मतलब आप प्लूरल कोई चीज़ यूज़ करें तो आप उस में आप क्या यूज़ करेंगे, हमारा आर का यूज़ करेंगे। द साइलेंट कल्प्रिट्स, जो साइलेंट कल्प्रिट्स है, कल्प्रिट्स का मैंने आपको बताया था, जो क्या होता है, एक तरीके से एक मतलब जो कोई क्राइम कर देता है उसके लिए हम कल्प्रिट यूज़ करते हैं। तो जो साइलेंट कल्प्रिट्स है वो क्या करते हैं, बिहाइंड, किसके पीछे है वो, उस ओबेसिटी के पीछे, जो मोटापा हमारा बढ़ रहा है उसको, हार्ट डिजीज जो हमारी हृदय से संबंधित बीमारियां हो रही है उनको, एंड डायबिटीज़ को, और जो हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है उसे। देखिए, अकॉर्डिंग टू सर्वे अगर आप बात करें तो जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में 540 मिलियंस लोगों में ऑलरेडी हो चुकी है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि एक बार आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो वो आपकी बीमारी के और जितनी भी डिजीज होती हैं वो उनका सबका वजह बन जाती है, सबको लीड करती है सिर्फ डायबिटीज़, है ना। कहते हैं एंड और दे आर एवरीवेयर, कहाँ, इन योर डेली जलेबी, योर इवनिंग समोसा, सैड डॉक्टर रेडी। वो कह रहे हैं कि एंड दे आर, वो सब जगह है, कहाँ पे, हम जो डेली जलेबी खा रहे हैं उसमें भी है, और जो हम इवनिंग के टाइम पे समोसा खा रहे हैं उसमें भी है। हु प्रैक्टिसेज एट अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद, हु प्रैक्टिस कह सकते हैं। प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस वर्ड ना ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए जो हैंड स्किल्स होती है उनके लिए यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो काम करते करते भी क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। तो मतलब वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं, कहाँ पे, अपोलो हॉस्पिटल के हैदराबाद के हॉस्पिटल में। ही एडिड दैट, अब वो और भी कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या, कि द कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक दैट, कौन सी, US जैसी,
लाइक दैट जब हम कुछ यूज़ करते हैं ना कहीं पे, वो एक तरीके से एज ए एग्जाम्पल यूज होता है आजकल। हम फॉर एग्जाम्पल नहीं बोलते ना हर जगह पे, तो एक एडवांस इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ही एडिड दैट कि लाइक द, लाइक कौन सा, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जैसी जो है हैव रेगुलेट, क्या करती है, रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना किसी चीज़ पे ना कोई नियम बना देना, कुछ नियंत्रण लगा देना, इस तरीके से कह सकते हैं कि रेगुलेट करती हैं। और बैन किया है मतलब रोक दिया है किस चीज़ को, ट्रांस फैट्स को। ट्रांस फैट्स को मतलब ये नहीं है कि ट्रांस फैट्स कोई एक लिक्विड नहीं है, कोई ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि हम ये कह सकें कि ट्रांस फैट नहीं। जो खाना हम खा रहे हैं ना, जिस तरीके का जिससे हमारी बॉडी में ट्रांस फैट बन रहा है, उस चीज़ को क्या कर दिया है उन्होंने, रेगुलेट कर दिया है, उस चीज़ को नियंत्रण में ला दिया है, या फिर नियम बना दिए हैं, या फिर कहते हैं उनको बैन ही कर दिया है। वाइल जबकि कहाँ पे, इंडिया में, दे रिमेन, वो खुले फ्रीली अवेलेबल है। रिमेन मतलब वो अभी भी हमारे इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है, मतलब बिल्कुल फ्री, मतलब कहीं पे भी ले लो, सड़क पे ले लो, बाहर ले लो, है ना, कहीं मॉल में जा रहे हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, हर जगह अवेलेबल है वो। पर्टिकुलरली वो कहते हैं पर्टिकुलरली कहाँ पे, थ्रू अनरेगुलेटेड स्ट्रीट फूड, कि वो मुख्य रूप से पर्टिकुलरली कहाँ पे है, विशेष रूप से वो जो अनरेगुलेटेड, जिसको नियंत्रण में नहीं किया गया है, वहाँ के स्ट्रीट फूड मतलब अनरेगुलेटेड स्ट्रीट फूड में। सच जैसे कि जो न्यूट्रिशनल बोर्ड्स है वो कहते हैं कि जो ये पोषण से संबंधित बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं, कुड बी द, क्या रहेगा वो, एक फर्स्ट स्टेप रहेगा, पहला स्टेप रहेगा इन मेकिंग पीपल रीथिंक, कि पीपल रीथिंक करें। मतलब वही आया ना वर्ड हमारा रीथिंक वाला, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। रीथिंक करना मतलब दोबारा से उन चीज़ों के बारे में सोचना। रीथिंक करें कि दे आर फूड चॉइस, कि जो खा रहे हैं, ही सैड, कि जो लोग हम खा रहे हैं जो खाना, हम उनके बारे में कुछ भी खाने से पहले हम रीथिंक करें कि क्या ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए जब भी हम खाना खाने की बात आती है ना, तो अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं जीने के लिए खा रहा हूँ या खाने के लिए जी रहा हूँ। जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप हमेशा जब भी खाएंगे, आप हमेशा सोच कर खाएंगे कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ऑलवेज, अगेन मैं रिपीट करूँगी, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि मैं जीने के लिए खाता हूँ या फिर मैं खाने के लिए जीता हूँ। बस इस सवाल का जवाब आप खुद से मांगिएगा और आपको जवाब मिल जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सो इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ही था। इसमें मैंने आपको एडजेक्टिव भी थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, कि जैसे कि जो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं, काइंड्स वगैरह के बारे में बातें करेंगे, तो सारे के सारे आप इसमें एक बार देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम सबको एक्सप्लेन करेंगे तो जो हमारा सेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो फिर थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। और फिर जब आप खुद से इसको बार बार रीड करेंगे और साथ में देखेंगे कि इसमें क्या कुछ है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। आपको बार बार चीज़ों को गूगल नहीं करनी पड़ेगी। ओके, एंड विद आगे आने वाले सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है, हम उस पर भी काम कर रही हैं हम। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी वोकैब्स हम करते हैं, नाउन हम करते हैं, प्रोनाउन हम करते हैं, सभी के सभी जो हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, उन सभी का क्या होता है, एक रूट्स होती है और वो अपनी रूट्स पर ही काम करते हैं। और जब हम रूट्स को पकड़ लेंगे तो जाहिर सी बात है ना, हम सभी इंग्लिश को कि वर्ड्स जो होंगे उनकी वोकैब्स के सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, हम उन पे भी अच्छे से काम कर सकते हैं, है ना। सो इसी के साथ में खुश रहिए, आबाद रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का सभी अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी विशेष के साथ में आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी टॉपिक पे आप कुछ नया चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और अगर हमें कुछ सुधार करना चाहिए तो हमें वो भी एडवाइस करें। थैंक यू सो मच।